नमस्कार मित्रों, मैं अनिल होता आप सभी का अपने चैनल मल्टीपल चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ग्राम सभा के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। और ग्राम सभा की जब हम बात करते हैं तो एक तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ, गांव में कुछ लोग, गांव के लोग किसी एक जगह पर बैठ जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और इस तरह के आमतौर पे इस तरह की एक धारणा रहती है। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं ग्राम सभा को, वो लोग भी ऐसा ही मान करके चलते हैं कि हाँ, जिनको कोई शिकायत है, कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, जॉब कार्ड बनवाना है या राशन कार्ड बनवाना है, गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना है, इस तरह के कुछ, तो वैसे लोग मतलब ग्राम सभा में जाते हैं। इस तरह की कुछ भ्रांतियाँ भी पाल करके रखे रहते हैं, जबकि मित्रों ऐसा है नहीं। बात जब हम ग्राम सभा की करते हैं तो ग्राम सभा एक तो हमें क्लियर समझना चाहिए कि ये एक संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के पहले, उसके पूर्व में ग्राम सभा की जो भी स्थिति रही हो, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के होने के बाद उसके पश्चात ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है। ठीक है, एक्चुअल में ग्राम सभा को हम कैसे समझ सकते हैं? ग्राम सभा एक तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको अपन कहते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 243 क में इसको प्रतिस्थापित किया गया। और ग्राम सभा को पूरे पंचायत राज व्यवस्था में काफ़ी एक बहुत सशक्त एक निकाय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, ग्राम सभा गांव की कोई कार्य योजना का अनुमोदन करना हो, कि हितग्राहियों का चयन हो, या गरीबी रेखा से के नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी विकासमूलक कार्य योजनाएं जो तैयार होती हैं, मतलब इन तमाम चीज़ों का जो अनुमोदन है, आईबीए का अनुमोदन हो, मतलब ग्राम पंचायत का, इन तमाम चीज़ों में का अनुमोदन जो है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ये कह सकते हैं कि ग्राम सभा का ग्राम पंचायत के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा ये देखती है कि पंचायत क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसमें पैसा कहाँ खर्चा कर रही है, किन किन कामों में खर्चा कर रही है, पैसा आ कहाँ से रहा है, इन तमाम चीज़ों को, जो भी आईबीआई से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर निगरानी और नियंत्रण रखती है। खैर, तो पहले अपन देखते हैं ग्राम सभा है क्या। ग्राम सभा है क्या कहने का मतलब, ग्राम सभा का तकनीकी जो परिभाषा है या संवैधानिक परिभाषा है उसको हमको देखना चाहिए। तो अपन देखते हैं ये ग्राम सभा क्या है, दिख रहा होगा। ग्राम सभा क्या है तकनीकी तौर पर देखें तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी राजस्व ग्राम या वन ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय। ठीक है, सामान्य शब्दों में अगर समझना चाहें, ये तो परिभाषा हो गया, तकनीकी परिभाषा हो गई। सामान्य तौर पे अगर समझना चाहें तो किसी गांव में जितने भी लोग हैं, जैसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन सभी मतदाताओं से मिलकर बनने वाला एक निकाय है, वो जिसको अपन ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दो चार चीज़ें इसके संबंध में और कुछ इस तरह के तथ्य भी हैं जिनको हमको देखना चाहिए कि एक्चुअल में ग्राम की घोषणा, ग्राम का गठन कैसे होता है, ग्राम की घोषणा कौन करता है, वगैरह चीज़ें हमको देखनी चाहिए। ये जैसे किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना जारी करते हुए ग्राम के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है या उसकी घोषणा की जाती है। मतलब राज्यपाल द्वारा किसी ग्राम को या ग्रामों के समूह को राज्यपाल द्वारा ग्राम के रूप में उसकी घोषणा की जाती है, निर्दिष्ट किया जाता है।
ये सामान्य तौर पर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ दूं कि अनुसूचित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और देखने को मिलती हैं। ग्राम या ग्रामों का समूह, दूसरा पारा, मोहल्ला, मजरा, टोला, ये भी देखने को मिलेगा। तीसरा में आवास या आवासों के समूह, आवास या आवासों का समूह, इस तरह से 3 चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। उनको भी मिला करके एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। जब हम पेशा के संबंध में चर्चा करेंगे तब इस पर तो विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र में इस तरह से एक अलग प्रावधान किया गया है कि कुछ आवासों के समूह को भी जो अपने रूढ़िगत परंपरागत रूढ़ियों के तौर पर अपने कार्यकलापों का प्रबंधन करते हैं, उनके लिए भी अलग से ग्राम सभा का गठन करने का प्रावधान है। ये बाद में अपन पेशा में और अधिक अच्छे से चर्चा करेंगे। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला अपन देख रहे हैं, प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची बनाई जाती है, ये आपको भी पता है। और इस मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति ग्राम सभा का आजीवन सदस्य होता है। ठीक है, मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति ग्राम सभा का आजीवन सदस्य होता है। अच्छा, आजीवन सदस्य को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा आजीवन सदस्य, उसमें एक बात में मुझे लगता है कि जोड़ना चाहिए। आजीवन सदस्य तो होता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मान लीजिए जब तक वो व्यक्ति गांव में रह रहा है, गांव का निवासी है, वहाँ के मतदाता सूची में उसका नाम है, तब तक तो वो ग्राम सभा का सदस्य रहेगा, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आजीवन होकर उस गांव में रहता है, जीवन पर्यंत रहता है, तो जीवन पर्यंत वो उस मतदाता सूची में उसका नाम रहेगा और वो उस ग्राम के ग्राम सभा का सदस्य रहेगा। ठीक, लेकिन अगर बीच में अगर वो गांव छोड़ करके चला जाता है और बाद में कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि उसका नाम ग्राम की मतदाता सूची से हट जाता है, तो उस स्थिति में वो फिर उस ग्राम सभा की सदस्यता जो उसकी समाप्त हो जाएगी। अन्यथा वो आजीवन सदस्य रहता है। आजीवन सदस्य का मतलब यह है कि एक बार सदस्य बन जाता है तो फिर दोबारा उसको बार बार कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो जीवन पर्यंत गांव में निवास करता है और मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वो आजीवन सदस्य बना रहेगा। अच्छा मित्रों, इसमें एक बात और हमें देखनी चाहिए कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम सभा से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अर्हता रखता है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु पंजीकृत होने का हकदार होगा। मतलब जो विधानसभा जो निर्वाचन होता है, विधानसभा निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक नामावली बनती है, मतदाता सूची बनती है, अगर कोई व्यक्ति उस निर्वाचक नामावली में, विधानसभा निर्वाचन के निर्वाचक नामावली में अगर पंजीकृत किया गया हो, उसका नाम रजिस्ट्रीकृत हो, पंजीकृत हो, या रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अर्हता यानी कि योग्यता रखता हो, तो वह व्यक्ति ग्राम सभा की सदस्यता में भी पंजीकृत होने के लिए हकदार होगा। ठीक है, आगे प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई ग्राम पंचायत है और उसमें एक से अधिक अगर ग्राम है, तो उसके हर एक ग्राम में अलग अलग ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। अगला, एकाधिक ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद हो, एकाधिक ग्राम सभा से संबंधित मामले या धारा 7(2) से संबंधित मामले हों, तो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में ही लाए जाएंगे। इसमें हमको समझना चाहिए इसका तात्पर्य क्या है। एकाधिक ग्राम सभा से संबंधित, एकाधिक ग्राम सभा से कोई विवाद हो, मतलब 2 या 3 जैसे ग्राम है किसी ग्राम पंचायत में, अगर उन ग्राम सभाओं में कोई आपसी विवाद हो गया, या कोई ऐसा मामला है जो एक से अधिक ग्राम सभा या एक से अधिक ग्राम को कवर करता है, उससे संबंधित रखता है ऐसा मामला, या तीसरे में जो 7(2) से संबंधित मामले इसमें लिखा है। 7(2) अभी थोड़ी देर पश्चात अपन देखेंगे, जब ग्राम सभा की बैठक, वार्षिक बैठक देखेंगे तो उसमें 7(2). तो ये 3 तरह के मामले, चाहे एक से अधिक ग्राम सभा
का कोई विवाद हो या एक से अधिक ग्राम सभा से संबंधित कोई मामला हो या धारा 7(2) में जो विषय हैं, धारा 7(2) से संबंधित जो विषय हैं वो विषय, इनमें से कोई भी विषय हो, ये तमाम विषय जो है ग्राम सभा के संयुक्त बैठक में ही लाए जाएंगे। मतलब जो अलग अलग ग्राम पंचायत में जो अलग अलग ग्राम सभा होती है उसमें ये नहीं लाया जाएगा। जो संयुक्त बैठक जो ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है वो उस बैठक में ही लाए जाएंगे। ठीक है। अगला, ग्राम सभा गांव के वयस्क लोगों की सभा है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती, ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती। मतलब यह एक ग्राम सभा एक स्थायी सदन है। ठीक है। एक दो चीजें और हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की नींव है, आत्मा है, बुनियादी इकाई है, ये सब बातें कही जाती हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु नीचे में दिख रहा है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होगी, अकाउंटेबल होगी। मतलब ग्राम पंचायत जो भी तमाम काम करेगी, ग्राम सभा की जब भी बैठक होगी, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों से ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित तमाम क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और उनका जवाब देना होगा ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा के समक्ष उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ओके। तो मित्रों अब हम देखेंगे ग्राम सभा की बैठकें। ठीक है, जो बैठक आयोजित किए जाते हैं। तो मुख्यतः तो ग्राम सभा की जो बैठक आयोजित की जाती है, दो तरह के बैठक आपने सुना होगा, एक सामान्य या साधारण बैठक, दूसरा विशेष बैठक। ठीक है। एक तीसरे तरह की भी बैठक होती है ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक बैठक। ये तीनों तरह की बैठकों को अपन देखेंगे। इसमें जो साधारण बैठक और विशेष बैठक, साधारण बैठक और विशेष बैठक ये धारा 6 के तहत आयोजित होते हैं। और जो वार्षिक बैठक है ग्राम सभा का वार्षिक बैठक या वार्षिक सम्मेलन, वो धारा 7 के तहत आयोजित होता है। इसको अपन देखेंगे। ठीक है। तो पहले देखते हैं ग्राम सभा का सामान्य या साधारण बैठक। ये दिख रहा होगा धारा 6 के तहत ये बैठक सामान्य बैठक या साधारण बैठक इसको कहते हैं। धारा 6 के तहत आयोजित है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित होगी। ठीक है। तो कम से कम 3 माह में एक बार आयोजित होगी। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ये चीज़ मालूम रहती है, जानकारी रहती है कि ग्राम सभा का वर्ष में 6 बैठक होता है, 6 अनिवार्य बैठक होता है, इस बात की जानकारी रहती है। और उसके चलते ये अंदाज़ा कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं कि एक साल में 6 बैठक यानी कि प्रत्येक बैठक 2 माह के अंतराल में, और 2 माह में कहने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिनियम पंचायत राज अधिनियम को अगर अपन देखेंगे तो उसमें ये प्रावधान है कि ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए, प्रत्येक 3 माह में। ठीक है। वर्ष में 6 बैठक अपन जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन माह की अगर जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े कहीं पर, तो प्रत्येक 3 माह में एक बैठक, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक आयोजित होनी चाहिए। आगे देखते हैं। 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, 23 जनवरी, ये 4 तिथियां आपको दिख रही होंगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और गौर करने वाली बात है, क्योंकि कई लोग ऐसा तिथियां कहने लग जाते हैं, 23 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, 23 जनवरी को ग्राम सभा होगा, ऐसा समझ लेते हैं। जबकि इसमें आपने देखा 14 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में, 20 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में, 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में, और 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में। ये इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो 14 अप्रैल को ही होगा या 20 अगस्त को ही सारे ग्राम सभा होंगे या 2 अक्टूबर को ही होंगे या 23 जनवरी को, नहीं, उससे शुरू होने वाले सप्ताह में ये बैठकें आयोजित होंगी। ये 4 बैठक जो आयोजित होते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो 2008
2008 में, तारीख आपको दिख रहा होगा, 24 मार्च 2008 की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि इन 4 बैठकों के अलावा भी, इनके अतिरिक्त भी 2 और बैठक किया जाना अनिवार्य है। उसमें कहा गया कि माह नवंबर और जून, मतलब माह जून और माह नवंबर में सुविधाजनक तिथियों में, इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है, माह के बीच में कभी भी सुविधाजनक तिथियों में आयोजित होगा। 2 और ग्राम सभाएं आयोजित करने को कहा गया और उसके बाद से लेकर के अभी तक हम वर्ष में 6 अनिवार्य ग्राम सभा आयोजित करते हैं, अनिवार्य ग्राम सभा। ठीक है, ये धारा 6 के तहत था। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की विशेष बैठक, ये तो सामान्य अनिवार्य बैठक थी, सामान्य बैठक थी, साधारण बैठक थी। अब हम देखेंगे ग्राम सभा की विशेष बैठक, ये भी धारा 6 के तहत होता है। तो ये जो अपन 6 बैठकें देख रहे थे, अनिवार्य बैठक के तौर पर या साधारण बैठक के तौर पर या सामान्य बैठक के तौर पर, इनके अलावा भी विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकती है, ये भी धारा 6 के तहत होता है। ये बैठकें कब कब आयोजित होंगी, ये इसको आपको सीधा सिंपली आप समझ सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक तो सीधा ग्राम पंचायत जब भी बैठक, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना चाहे, जनपद पंचायत जब भी बैठक आयोजित करना चाहे या आयोजित करने की अपेक्षा करे, तीसरा जिला पंचायत जब भी बैठक आयोजित करने की अपेक्षा करे। 3 हो गए। ग्राम पंचायत करना चाहे कर सकता है, जनपद पंचायत करवाना चाहे किसी ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक करवा सकता है, जिला पंचायत अगर किसी ग्राम सभा की बैठक करवाना चाहे किसी ग्राम में तो करवा सकता है। चौथा, कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि कोई, वो भी अगर ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। 5वां में ग्राम सभा के जो मतदाता हैं, ग्राम सभा के जितने भी मतदाता हैं, उन सभी उन तमाम कुल मतदाताओं के 1/3 से अधिक, कुल मतदाताओं के 1/3 से अधिक सदस्य यदि लिखित में मांग करें, ये 5वां स्थिति। ग्राम पंचायत बैठक आयोजित करना चाहे, जनपद पंचायत करवाना चाहे, जिला पंचायत करवाना चाहे, कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि आयोजित करवाना चाहे, या ग्राम सभा के तमाम सदस्यों में से 1/3 से अधिक सदस्य यदि लिखित में मांग करें, तो ऐसी इन परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के सरपंच को 30 दिन के भीतर, 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा की एक विशेष बैठक आयोजित करनी होगी। ठीक है, आगे अब अपन देख रहे हैं ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक बैठक। ये हम अभी जो देखे ग्राम सभा की सामान्य बैठक, साधारण बैठक और विशेष बैठक, ये धारा 6 के तहत। ये एक और तरह का बैठक जो हम बात कर रहे थे, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक बैठक, ये धारा 7 के तहत होता है। 7(2) लिखा होगा, 7(2) की जो थोड़ी देर पहले भी 7(2) की बात आई थी, 7(2) के विषय जो हम कर रहे थे, ये नीचे आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, तो वार्षिक ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक बैठक क्या दिख रहा है इसमें? एक तो ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व किया जाएगा, और दूसरा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक जो है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ही होगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, क्या देख रहे हैं कि ग्राम सभा का जो वार्षिक बैठक है वो आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित होगी। वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 3 माह पूर्व अगर हम चले जाते हैं, 3 माह बैक अगर आ जाते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। आमतौर पर इसी समय यह बैठक होता है, आयोजित होती है वार्षिक बैठक जो है। और एक और इसके साथ अच्छी चीज जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण चीज जो याद रखने लायक चीज जुड़ी हुई है कि ये वार्षिक बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही होगी। अलग अलग आश्रित ग्राम में, अलग अलग ग्रामों में, जैसे अपन पहले देख रहे थे कि ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, नहीं, ये वार्षिक बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ही होगी। ठीक है, अच्छा, इसके विषय क्या क्या होंगे ये अपन देख सकते हैं, देखते हैं। विषय देखिए इसमें क्या लिखा है,
लेखाओं का वार्षिक विवरण, लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो रिपोर्ट है, प्रशासन का रिपोर्ट, या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम, विकासमूलक कार्यक्रम या इस तरह के जो भी कार्यक्रम है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, अंतिम संपरीक्षा टिप्पणी और उसके संबंध में दिए गए उत्तर, जो फाइनल ऑडिट टिप है, और उसमें जो ऑडिट टिप है और उसके संबंध में अगर कोई उत्तर दिए गए हैं, कोई जवाब दिया गया है, तो वो ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसकी वार्षिक कार्य योजना, ये उसके विषय। अच्छा, इसके अलावा भी अगर जो सभापति है, बैठक का सभापति है, उसकी अनुमति से कोई अन्य विषय भी इस बैठक में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वार्षिक ग्राम पंचायत ग्राम सभा का वार्षिक बैठक। अभी हमने क्या देखा, साधारण बैठक या सामान्य बैठक, विशेष बैठक और ग्राम सभा का वार्षिक बैठक या वार्षिक सम्मेलन। ओके मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। बैठक की सूचना, जो हम अभी जो बैठकों की बात कर रहे थे, ये बैठक आयोजित करने के लिए जो सूचना प्रसारित की जाती है, वो सूचना के संबंध में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सूचना, जो ग्राम सभा की बैठक आयोजित होगी, एक तो इसकी सूचना ग्राम सभा के सभी सदस्यों तक पहुंचाना अनिवार्य है, सभी सदस्यों तक पहुंचना चाहिए, सूचना पहुंचनी चाहिए कि इस तारीख को ऐसे ऐसे ग्राम सभा है करके। दूसरा चीज अपन को देखना है कि ये सूचना कब पहुंचेगी। ठीक है, तो ग्राम सभा आयोजित करने की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व निकाली जाएगी, कम से कम 7 दिन पूर्व, 7 दिन पहले निकाली जाएगी, या उसे पूरे 7 दिन भी कह सकते हैं। ठीक है, और चलिए ये दो को पहले समझ लेते हैं। एक तो सभी लोगों को सूचना मिलनी चाहिए, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि ग्राम सभा की आयोजित किया जाने की ग्राम सभा की सूचना कम से कम 7 दिन पहले, 7 दिन पूर्व निकाली जाती है, या पूरे 7 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं, तो इसको हमको समझना चाहिए कि पूरे 7 दिन का मतलब या क्या, या कम से कम 7 दिन का मतलब क्या। मतलब ये कि सूचना जिस दिन निकाली जाएगी, सूचना जिस दिन निकलेगी और बैठक का आयोजन जिस दिन होगा, ये दोनों तिथियों को छोड़ करके, ये तिथियों को सम्मिलित नहीं करना है उस 7 दिन में। इन दोनों तिथियों को छोड़ करके, यानी कि सूचना प्रसारित करने की तिथि और बैठक आयोजित करने की तिथि, इन दोनों तिथियों को सम्मिलित न करते हुए, इन दोनों तिथियों को छोड़ करके अलग से 7 दिन, पूरा 7 दिन मिलना चाहिए। ये है पूरे 7 दिन या कम से कम 7 दिन का मतलब। ठीक है, अच्छा एक चीज और अपन इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई आपत्ति या कोई इमरजेंसी हो गई, कोई इस तरह से ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि एकदम अर्जेंट ग्राम सभा आयोजित करना है, तो उस स्थिति में, उस इमरजेंसी की सिचुएशन में, इमरजेंसी की स्थिति में हम 3 दिन पहले सूचना दे करके भी बैठक आयोजित कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में वो उसको लिखना पड़ेगा, अभिलिखित करना पड़ेगा कि क्या इमरजेंसी है, कैसी आपत्ति आ गई, कैसी आपातकाल आ गई, क्या कौन सा ऐसा सिचुएशन आ गया, कौन सी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से हमको 3 दिन की सूचना में भी ग्राम सभा की बैठक आयोजित करनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा जो सूचना निकालेंगे वो सूचना में क्या क्या होना चाहिए, 6 तरह की चीजें हमको सूचना में होनी चाहिए, देखने को मिलता है 6 चीजें। क्या, सबसे पहले तो सूचना निकाले जाने की तिथि, तारीख, सूचना कब निकाली जा रही है उसकी तारीख। दूसरा, बैठक आयोजित करने की तारीख, बैठक कब आयोजित होगी, बैठक आयोजित करने का समय। ठीक है, बैठक आयोजित करने का समय, बैठक का स्थान, कौन से जगह पर होगा। ठीक है, 5वां, सूचना जारी करने वाले का हस्ताक्षर, सूचना जो भी व्यक्ति जारी करेगा उसका हस्ताक्षर। और हमारे बैठक में क्या, किन किन विषयों पर, किन किन बातों पर चर्चा होगा, जिसको अपन एजेंडा कहते हैं। ठीक है, बैठक में किन बातों पर चर्चा होगा, किन विषयों पर चर्चा होगा, जिसको एजेंडा कहते हैं। ये 6 चीज, मतलब
बैठक जारी करने की तारीख, बैठक आयोजित सूचना जारी करने की तारीख, बैठक आयोजित करने की तारीख, बैठक आयोजित करने का समय, बैठक आयोजित करने का बैठक का स्थान और सूचना जारी करने वाले का हस्ताक्षर और एजेंडा, यानी कि किन किन विषयों पर किन किन बातों पर चर्चा होगी। ये 6 चीज़ें अनिवार्यतः सूचना में होनी चाहिए जो ग्राम सभा की सूचना निकाली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सूचना देने के कुछ तरीके ये आपको दिख रहे हैं। प्रत्येक ग्राम के सहज दृश्य स्थानों पर और ग्राम पंचायत के कार्यालय पर एक प्रति चिपका कर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में डोंडी पिटवा कर घोषणा करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर तख्ते में लिखना, या कुछ लोग अपने अपने टोले में घर घर जाकर सूचना देने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये आपको दिख रहा है। तो इसमें अच्छा, पहले तो जो 2 दिख रहे हैं उसमें वो तो आपको संविधान अधिनियम में या जो ग्राम सभा आयोजित करने के नियम है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि जो सूचना है वो प्रत्येक ग्राम के सहज दृश्य स्थानों पर जो लोग देख सकें और एक ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर वहाँ पर लिख करके चिपकाना है, ये तो आपको अधिनियम में भी मिल जाएगा। दूसरा डोंडी पिटवा कर, ये भी मिलेगा। 2 चीज़ें, ये 2 तरीके अधिनियम में मिलेंगे हमको या ग्राम सभा के नियम में मिलेंगे। जो लिख करके प्रत्येक ग्राम के सहज दृश्य इजीली जो देखे जा सकते हैं वैसे जगहों में चिपका करके, और एक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में भी वहाँ पर चिपका करके, वो तो ठीक है। दूसरा है डोंडी पिटवाकर। डोंडी पिटवाकर आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप अगर मुनादी समझते हैं, हाका पारना समझते हैं तो ये वही है। ठीक है, डोंडी पिटवा कर कह सकते हैं, मुनादी करवा करके, हाका पारना भी इसको कहते हैं। या अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति होता है गांव का, ऑथराइज्ड पर्सन होता है ग्राम पंचायत की तरफ से, वो व्यक्ति गांव के जो मुख्य स्थल हैं, चौक टाइप के, चौराहे टाइप के, वैसे जगहों में जा करके जोर से आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है कि फलाने तारीख में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई है, बैठक रखी गई है, सबको आना है, ऐसा करके वो आवाज़ लगाता है। इसको अपन मुनादी कहते हैं, हाका पारना कहते हैं, या डोंडी पिटवा कर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तरीके तो दिए गए हैं। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यही तरीके होंगे, कुछ और भी तरीका हो सकता है। जैसे हमने और 2 तरीके देखे इसमें, कि एक तो ये लिखा है कि भाई गांव के मुख्य जगहों पर मतलब तख्ते में लिखवाना, मतलब कुछ बोर्ड वैसा बनवा दिए, बोर्ड टाइप का बना दिए, उसमें लिख दिए, लोगों को पता है कि हाँ यहाँ पर ग्राम पंचायत की जो सूचना वगैरह लगती है या लिखे जाते हैं इस बोर्ड में, तो वो भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हम देखा कि कुछ लोग अपने अपने पारा मोहल्ला मजरा टोला जो भी मतलब अपने अपने मोहल्ले में या पारा में घर घर जा करके भी उसकी सूचना देने की उनका जिम्मा उठाते हैं, ऐसा लिखा है। हालांकि ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा वो पता नहीं, कहीं पर होता भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन इसमें ये बात समझ, जैसे एक और चीज़ अब यहाँ बता दूँ, ये तो है। इसके अलावा आज की डेट में अगर प्रासंगिकता को देखें तो अभी तो कई सरपंच ऐसे हैं जो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड रहते हैं, तो वो सरपंच तो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखे हैं गांव के, जो ऐसे तमाम लोग जो कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उनके पूरे के व्हाट्सएप ग्रुप भी बना करके रखे हैं और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचना दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राम सभा की सूचना पहुँचनी महत्वपूर्ण है। आप तरीका क्या अपनाते हैं, तरीका क्या अपनाना चाहिए, वो हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तरीका कुछ भी हो सकता है। मुख्य मकसद ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक ग्राम सभा के बैठक की आयोजित करने की जो सूचना है वो अधिक से अधिक लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके और सब गांव के अधिक से अधिक लोगों को, कहने का मतलब सभी लोगों को ग्राम सभा के आयोजन, ग्राम सभा बैठक की सूचना मिल सके। तरीका कुछ भी हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बैठक की तारीख, समय तथा स्थान के संबंध में थोड़ा सा। ग्राम सभा बैठक की तारीख, समय व स्थान सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा नियत की जाएगी। जो ग्राम सभा की बैठक की तारीख हो, चाहे समय हो, स्थान हो, ये सरपंच द्वारा तय की जाएगी। अगर सरपंच अनुपस्थित है, सरपंच नहीं है, तो उस परिस्थिति में ग्राम पंचायत का सचिव भी द्वारा भी इसकी नियत की जाएगी। अच्छा, सबकी सुविधा को ध्यान में रखकर ग्राम सभा बैठक का स्थान तय किया जाएगा।
इसको अपन समझ सकते हैं। जैसे अगले में ये समझ में आ जाएगा कि स्थान ऐसा हो जहां लोग विशेषकर महिलाएं आसानी से आ सकें, मतलब सब लोगों को आने में सहूलियत हो। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई जैसे बस्ती बड़ी बस्ती है तो वैसा ना हो कि वो एक बस्ती के कोने में हम ग्राम सभा का वो किनारे में दूर में ग्राम सभा का बैठक आयोजित कर दिए तो वहाँ के लोगों को तो ठीक है, लेकिन उस उधर जो लोग हैं वो उनको 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है। मतलब ये सामान्य सी बातें हैं, सामान्य बातें हैं कि ऐसे जगह का चयन होना चाहिए जहाँ पर सभी लोगों को सुविधा हो आने में, ठीक है। और एक विशेष बात यहाँ पर कही गई कि महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को आने में सुविधा हो, आ जा सकें, कोई परेशानी ना हो। ये क्यों, इसके जब हम कोरम की बात करेंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें विशेष महिलाएं आसानी से आ सके, ठीक है। वहाँ का वातावरण साफ सुथरा हो, शांत हो, साफ सुथरा हो, शांत हो। यथासंभव बैठक सार्वजनिक स्थान पर करनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो बैठक जहाँ पे आयोजित कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरा होनी चाहिए, उसमें कोई सोचने वाली बातें नहीं है। वहाँ का वातावरण शांत हो, ठीक है, मतलब ताकि बात जो वार्तालाप है, जो विचार विमर्श है वो आसानी से हो सके। ऐसा ना हो कि अपन रोड के किनारे ग्राम सभा की बैठक रख दिए और वहाँ से वाहनों की, गाड़ियों की आवाजाही चल रही है और उनके जो पे पाँच हैं साँक कर रहा है वो डिस्टर्ब, ऐसा नहीं। मतलब वो एक साफ सुथरे स्वच्छ जगह में, शांत वातावरण वाले जगह में ग्राम सभा का बैठक आयोजित किया जाना चाहिए। और यथासंभव सार्वजनिक स्थल पर होना चाहिए बैठक, ठीक है। किसी के निजी जगह पर ना हो, किसी के बरामदे में रख दिए, किसी के आंगन में रख दिए या किसी के कोलाबाड़ी में, नहीं, ऐसा नहीं। यथासंभव बैठक सार्वजनिक स्थल पर ही होना चाहिए, ठीक है। ओके मित्रों, तो अभी तक ये हमारे ग्राम सभा के वीडियो का पहला भाग था और इस पहले भाग में हमने यहाँ तक देखा, बैठकों के बारे, ग्राम सभा के संबंध में चर्चा की, बैठकों के बारे में भी चर्चा की, बैठकों के स्थान, तारीख, समय वगैरह। तो मित्रों इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप लोगों से मेरा एक आग्रह रहेगा, एक निवेदन रहेगा कि ऐसे तमाम मित्र जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, उसको भी दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और मित्रों अगर वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लग गया हो, जानकारी आपको कुछ लाभ हो रहा है टाइप का लगा हो, जानकारी अच्छी है लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इसके जो दूसरे पार्ट में ग्राम सभा के भाग 2 में, द्वितीय भाग में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का फिर एक बार पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।